आज एक कथा सुनाती हूँ, जो कथा मैंने अपने पिताजी से बचपन में सुनी थी। बहुत अच्छी कहानी है एक साधु महाराज की। एक बार एक साधु महाराज एक शहर में गए। रात को पहुँचे थे। रात में अब सोने को जगह चाहिए। वो मंदिर में गए कि मुझे रात यहाँ टिकने दीजिए। मंदिर के लोगों ने कहा कि आपको हम जानते नहीं, आप किसी का परिचय ले आइए तो आपको रुकने देंगे। अब नए नए शहर में साधु परिचय किसका लाएं? कहीं धर्मशाला में गए, कहीं और दूसरी जगह गए। सब जगह लोग परिचय चाहते थे कि कोई परिचय ला दीजिए तो आपको टिका लें। आपको हम जानते नहीं। अनजान आदमी को टिकाने से चोरी डकैती होती है। साधु महाराज को कहीं जगह नहीं मिली। वो सड़क पर भटक रहे थे। उन्हें एक आदमी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दिया। उसको रोककर उन्होंने अपनी परेशानी कही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आपको अपना परिचय तो नहीं दे सकता, किसी काम का नहीं है मेरा परिचय। मैं आपको आश्रय दे सकता हूँ। मैं तो एक बड़ा चोर हूँ यहाँ का। मेरा परिचय लेकर आप कुछ नहीं पाएंगे। आप मेरे घर में टिक सकते हैं। अब मरता क्या न करता। साधु महाराज टिकना तो नहीं चाहते थे चोर के घर में, किंतु मजबूरी की बात थी। वो चले गए चोर के साथ और उसके घर में रुक गए। चोर ने कहा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सभी चीज़ है, आप जैसे चाहें वैसे उपयोग कीजिए और जब तक चाहें तब तक रहिए। चोर रोज रात को जाता था चोरी करने। पहले दिन गया, दूसरे दिन खाली हाथ लौटा, पर खुश था वह। चोर को कोई डर नहीं था कि साधु महाराज के रहने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। वो अपना दृढ़ निश्चय के साथ रोज चोरी करने जाता। हालत ये थी कि रोज सुबह खाली हाथ आ रहा था। पूरा 1 महीना बीत गया। चोर को 1 महीने से कुछ भी नहीं मिलता था, परंतु रोज सोचता था कि कोई न कोई दांव कभी न कभी तो लगेगा ही। और इसी विश्वास के साथ वह रोज चोरी करने के लिए निकल जाता था। साधु महाराज घर में रहते थे। साधु महाराज ने देखा कि ये चोर तो है, किंतु कुछ न मिलने पर ये उदास नहीं होता। उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही दृढ़ता के साथ दूसरे दिन निकल पड़ता है। इसका निश्चय कितना दृढ़ है कि हाँ, कभी तो मिलेगा। शुरू में तो साधु महाराज की निष्ठा डगमगा रही थी कि मैं चोर के घर में रहूँगा तो कहीं मेरी बुद्धि ना बदल जाए। किंतु चोर को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि साधु महाराज के साथ रहने से मेरी चोरी करने की आदत छूट जाएगी। वह अपने काम में बिल्कुल मगन, बिल्कुल दृढ़ रोज जाता था और कुछ भी नहीं पाता था तो भी बहुत खुश था। आता था, आनंद के साथ दिन बिताता था कि कभी तो दांव लगेगा। साधु महाराज ने सोचा कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, कुछ दिन तक भी आभास नहीं होता तो सोचते हैं कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों ये सब कर रहे हैं, कहीं बेकार तो नहीं कर रहे, कहीं ये पूजा पाठ बेकार तो नहीं जाएगी,
प्रभु से प्रार्थना जो कर रहे हैं बेकार तो नहीं है। किंतु चोर में इतना ज़्यादा विश्वास था, इतनी दृढ़ता थी कि कुछ न पाने पर भी उसी लगन से अपने कार्य को किए जा रहा था। साधु महाराज ने चोर से शिक्षा ली कि अपने कार्य में मनुष्य को बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, अपने विचार में पक्का होना चाहिए और खूब लगन से काम करना चाहिए कि प्राप्ति तो होगी ही, कभी न कभी तो होगी, कभी न कभी तो प्रभु आएंगे, कभी न कभी भगवान दया करेंगे। और फिर अंतिम जिस दिन साधु महाराज जा रहे थे, उन्होंने चोर को प्रणाम किया कि मैंने तुझसे शिक्षा ली कि जीवन को जिया कैसे जाए। ये कहानी हमें एक और शिक्षा दे रही है कि हम शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहते हैं तो। किसी भी घटना में से हम किसी अच्छी बात को सीख सकते हैं, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। साधु महाराज चुपचाप आ भी सकते थे, आराम से रहते 1 महीने फिर चल देते, किंतु वो जाग कर देख रहे थे कि हाँ, चोर किस दृढ़ता से अपने चोरी के काम को भी कर रहा है। चोरी का काम अच्छा काम नहीं है, किंतु उसमें से उन्होंने दृढ़ता की शिक्षा ले ली कि अपनी जो भी अपना मार्ग हो उस पर दृढ़ रहो। पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई बहुत दिलो जान से कीजिए, अवश्य प्राप्ति होगी। भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म पुण्य कर रहे हैं तो उस विश्वास से कीजिए कि इसका कोई अर्थ है। परोपकार कर रहे हैं, दया कर रहे हैं तो जानिए कि भगवान चाहते हैं ये सब करवाना, भगवान इससे खुश होते हैं। अगर हमारा अटल विश्वास होगा तभी हम अच्छे कार्य कर पाएंगे और उसमें सफलता प्राप्ति होगी। अगर ये सोचते हैं क्या होता है दान पुण्य से, पूजा पाठ से, कुछ नहीं होता, किसी पर दया करके क्या होगा, बेकार अपना साधन निकाल के दे देंगे उसको, नहीं। आप इस फेथ के साथ कीजिए ये सब और वो फलित होता है, आपको अवश्य उसका अच्छा फल मिलेगा।